गर्ल्स, हम अब आपको एक नई किस्म से दो पॉलिनोमियल्स को आपस में डिवाइड करने की तरीका, एक नई किस्म की डिवीज़न आपको सिखाने जा रहे हैं। और ये डिवीज़न मोस्टली अप्लाई होती है जब दो पॉलिनोमियल्स ऐसे जिनमें डिवाइज़र जो है वो लीनियर फैक्टर हो, यानी x + 3, x + 2, x - 1, मतलब 1 डिग्री वाला लीनियर एक्सप्रेशन की शक्ल में डिवाइज़र हो। ठीक है, तो सिंथेटिक डिवीज़न हम एक तरीका आपको सिखाना चाह रहे हैं जिस वक्त के पर्टिकुलरली डिवाइज़र जो हो वो लीनियर एक्सप्रेशन हो। अब उसका तरीका क्या है, उसका क्या क्या उसके पार्ट्स हैं, उसके क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, ये सब अब मैं सिखाती हूँ। मसलन अगर आपको इस 4 डिग्री पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है x + 3 से बाय सिंथेटिक डिवीज़न, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एक डिवीज़न ऐसी शक्ल में बना लेनी है। उसके बाद जो डिवाइज़र है उसको प्रॉपर तरीके से डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले लिख लें। ये प्रॉपर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। सबसे पहले x⁴ की टर्म आएगी, फिर x³ की टर्म इसमें कम है, फिर x² की टर्म आएगी, फिर x की टर्म आएगी, फिर x⁻0 की टर्म आएगी, यानी कांस्टेंट टर्म आएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, इस पॉलिनोमियल के जो रिलेटिव जो कोएफिशिएंट्स हैं वो आपने इस जगह पे उतार लेने हैं, इस जगह पे उतार लेने हैं। ठीक है, इस जगह पे। चलिए, अब हमने सबसे पहला स्टेप क्या किया, हमने किया x4 का कोएफिशिएंट था 1, ठीक है, फिर x³ का कोएफिशिएंट 0, फिर x² का कोएफिशिएंट -10, फिर x का कोएफिशिएंट -2, फिर कांस्टेंट का कोएफिशिएंट 4। ठीक हो गया, सबसे पहले आपने लिख लिया। उसके बाद सेकंड स्टेप, जो डिवाइज़र था उसकी टर्म्स जो हैं, उसकी चीज़ें जो हैं वो आपने इधर लिखनी है। ठीक है, और वो भी पहले आपने लीनियर फैक्टर था। ठीक है, आपने क्या करना है कि इस जो डिवाइज़र है उसमें जो रूट बनता है, या दूसरे लफ्ज़ों में आपने x + 3 को 0 पुट करना है, x की वैल्यू निकालनी है जो कि आपके ये वाली जो रूट होगी, या जो उसका जो x की वैल्यू होगी यहाँ से निकलती भी, ठीक है, वो आपने ये सेकंड स्टेप में आपने ये करना है कि आपने यहाँ लिख लेनी है। ठीक हो गया, ये तरतीब आपको समझ आ गई कि हाउ टू डू द स्टार्ट कैसे करें, हम सिंथेटिक डिवीज़न कर क्या रहे हैं, इसका यूज़ क्या है, कैसे होगी, वो बात की बात है। पहले आप इनके स्टेप्स सीखें कि ये कैसे डिवीज़न होगी। आपने क्या किया, जो डिविडेंड था उसको पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रॉपर तरीके से लिख लिया। उसके बाद उसके जो रेलेवेंट कोएफिशिएंट थे, अगर उसमें कोई स्किप्ड भी है, यानी x³ की यहाँ पे देखो टर्म स्किप थी, उसके बजाय उसका कोएफिशिएंट 0 लिख लिया। ठीक है, और ये सारे बाकी कोएफिशिएंट्स आपने लिख लिए। उसके बाद आपने क्या किया, अगर डिवाइज़र अगर नहीं था, बाकी डेफिनेटली इट वाज x + 3 यानी लीनियर फैक्टर था, उसको आपने 0 पुट किया। उसकी मदद से x की वो वैल्यू निकाल ली जो कि डिवाइड करेगी, सिंथेटिक डिवीज़न में डिवाइज़र बनेगी, तो हम यहाँ पे उसकी वैल्यू डाल देंगे। समझ आ गई? अब डिवीज़न होगी शुरू। सेकेंड स्टेप में फिर आप डिवीज़न जब शुरू करेंगे तो फिर आप इस तरह ये लगाते जाएंगे। ठीक है, आप डिवीज़न देखो, पहला कोएफिशिएंट एज इट इज़ इधर आ जाएगा। ठीक है, लिख लेंगे पहले स्टेप में। उसके बाद -3 को, ठीक है, इससे डिवाइड करेंगे। ठीक है, और आप इसको डिवाइड करेंगे और इधर लिखते जाएंगे। फिर ठीक है, पहला स्टेप हो गया। अच्छा, अब इधर जो है इधर लिखेंगे और इसका दोनों का सम जो भी बनेगा वो यहाँ आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में फिर इसको इधर से करेंगे। ठीक है, फिर इस डिवाइज़र को इस रिमाइंडर कह लें या जो भी वैल्यू आएगी उससे मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ लिख लेंगे। फिर इसका सम जो होगा वो यहाँ लिख लेंगे। सम, आपने कोई साइन नहीं चेंज करने जैसे डिवीज़न में करते थे। ठीक है, उसके बाद थर्ड स्टेप में फिर -3 से मल्टीप्लाई करके इधर लिखेंगे और जो इनका सम आएगा
ठीक है, यानी इनको जमा कर दिया जाएगा जैसे भी, +3 एंड -2 विल गिव यू 1। ठीक है, वो फिर आप इधर लिखेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में फिर इस डिवाइज़र से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिखेंगे, फिर इनका सम क्या आता है 1। अगर बचेगा दिस विल बी कॉल्ड द रिमाइंडर, दिस विल बी कॉल्ड द कोशेंट। ठीक है, इस केस में समझ आई, ये रिमाइंडर कहलाएगा, ये कोशेंट कहलाएगा, ये डिवाइज़र कहलाएगा, ये डिविडेंड कहलाएगा। ठीक है, ये डिवाइज़र होगा। ठीक हो गया, समझ आ गई। एक और करते हैं, उसके बाद हम आपको बताना सिखाएंगे कि ये क्या है। मसलन अगर मैंने x4 को 13x² को और 36x को डिवाइड करना है विद x-2, ठीक है, बाय सिंथेटिक डिवीजन। अभी सिर्फ सिंथेटिक डिवीजन सीखेंगे आप। हमने सबसे पहले क्या करना, थोड़ा सा ऊंचा कर लेते, इसको पहले तरतीब से लिख लिया, ये तरतीब से लिखा, 4 के बाद स्क्वायर, स्क्वायर के बाद 0। ठीक है, मगर इसमें 2 टर्म्स स्किप हुई हुई हैं, एक 3 ऑर्डर वाली होगी और ये एक यहाँ पर 1 डिग्री वाली, x⁻1 डिग्री वाली, और ये x⁻3 डिग्री वाली 0 कोफिशिएंट्स के साथ हैं। ठीक हो गया, अब हम यहाँ लिखेंगे, हम x4 की कोफिशिएंट लिखेंगे 1, फिर x² का कोफिशिएंट लिखेंगे जो कि यहाँ नहीं था इसलिए मैंने 0 रखा, x³ का सॉरी, ठीक है, 0 लिख दिया। फिर x² का कोफिशिएंट लिखेंगे -13, फिर x का कोफिशिएंट लिखेंगे जो कि यहाँ नहीं था 0, और फिर कांस्टेंट का कोफिशिएंट। समझ आ गई। उसके बाद सेकंड स्टेप में जो डिवाइज़र बनाऊंगी वो मैं क्या करूँगी, इसको 0 पुट करके मैं जल्दी से रूट निकाल लूँगी, दैट इज़ 2। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कोशेंट बनाना शुरू कर देंगे, इसको 1 ही रखेंगे और इस जगह पे कोई भी वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है, और 2 1 2 यहाँ पर आ गई। अब इन दोनों का एडिशन देखा हमने, इन दोनों का 0 और 2 का, ठीक है, तो वो आ गया 2। फिर 2 2 4, यानी इसका और इसका मल्टीप्लाई 4 आ गया, जो कि मैंने यहाँ लिख दिया। -13 में से 4 गए, यानी क्योंकि एडिशन किया तो ज़ाहिर डिफरेंट साइंस हैं, तो ये दोनों ऐड अप होने के बजाय सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन 13 का आएगा, 4 गया तो 9 आ जाएगा, -9, और फिर 2 को करेंगे तो यहाँ -18, इन दोनों का सम फिर -18, फिर इसको करेंगे -36, ठीक है, 36, और यहाँ पर रिमाइंडर इज 0। ठीक हो गया, चलो जी, ये ख़त्म। अब 2 किस्म के हमने बात की, यहाँ पर रिमाइंडर 1 बचा था और यहाँ पर रिमाइंडर 0 बचा था। दैट मीन्स हम क्या कह सकते हैं, रिमाइंडर थ्योरम से याद करो कि x = -3 इज़ नॉट अ रूट, या x -3 इज़ नॉट अ फैक्टर, x+3 इज़ नॉट अ फैक्टर, x = -3 इज़ नॉट अ रूट। एक एक्स्ट्रा हम बात बता रहे हैं आपको समझाने के लिए। ठीक है, और इधर देखें, ओह माय गॉड, इसमें देखें, इसमें रिमाइंडर जो है हमारे पास 0 आया। इसका मतलब क्या है कि x - 2 इज़ अ फैक्टर, जो डिवाइज़र था इट वाज एक्चुअली अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल, जिससे डिविडेंड, या फिर x = 2 इज़ द रूट। तो सिंथेटिक डिवीजन के ज़रिए आप रूट्स भी निकाल सकते हैं, ठीक है, और जो है फैक्टर्स भी निकाल सकते हैं, इसी तरह, ठीक है, रिमाइंडर भी निकाल सकते हैं। ठीक हो गया, डिवीजन के काइंड। अब मैंने आपको बात की थी कि दिस इज़ द कोशेंट, ये रिमाइंडर कहलाएगा और ये रूट कहलाएगी, और ये डिविडेंड कहलाएगा अगर रिमाइंडर 0 होगा, वरना ये रिमाइंडर कहलाएगा, ये कोशेंट कहलाएगा, ये सिंपली डिवाइज़र कहलाएगा और ये डिविडेंड कहलाएगा अगर रिमाइंडर 1 होगा अदर देन। ठीक हो गया। अच्छा जी, दूसरी बात, अब हम देखें कि ये कोशेंट तो मैं कह रही हूँ, मगर चूँकि जब चीज़ें डिवाइड की जाएँ तो उन्हीं की शक्ल में होती है ना। ठीक है, ये देखो, मसलन इसी केस में देखो, अब कोशेंट को लिखने का तरीका, ठीक है, पहले मैं सिर्फ समझा रही हूँ, रूट को लिखने का तरीका, डिवाइज़र को लिखने का तरीका, ठीक है। अच्छा, अब इसको कोशेंट को लिखते हैं। कोशेंट क्या है, हमने देखा डिवाइज़र वॉज ऑफ डिग्री 1 2 3 4 5,
1 2 3 4 4 डिग्री का था, ठीक है। डिवाइज़र वो x4 से स्टार्ट हुआ था ना, ठीक है। तो डिवाइज़र वॉज 4 डिग्री। तो क्वोशंट सबसे पहले आपने लिखने का तरीका, क्वोशंट को जब आप लिखेंगे तो एक्चुअली वो भी पॉलिनोमियल ही निकलेगा, कोई फंक्शन ऑफ x ही निकलेगा, ठीक है। और वो क्या निकलेगा, जो डिवाइज़र है उससे एक छोटी डिग्री कर लेंगे, x4 थी तो यहाँ x3, ये इसके कोफिशिएंट्स होंगे और वो पॉलिनोमियल क्यूब का बनेगा। दैट मीन्स बनेगा 1x³ प्लस 2x² माइनस 9x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो इज इक्वल टू 0 नहीं, सॉरी, ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन कैसे बनाना है, ठीक है। और रूट या डिवाइज़र कैसे बनाना है, सॉरी, रिमाइंडर कैसे लिखना है, रिमाइंडर इज रिमाइंडर जो भी है, 0 आया जो भी है, ठीक है, रिमाइंडर हो गया। और जो है रूट अगर लिखना है तो रूट तो आएगा x इज इक्वल टू वॉट एवर। डिवाइज़र कैसे लिखेंगे, इसको फिर वापस ले जाएंगे, इज़ द डिवाइज़र, डिविडेंड पहले ही लिखा, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखने का तरीका। सिमिलरली ऊपर जाते हैं, ठीक है, ऊपर जाते हैं, ऊपर वाले को देखते हैं। हमने ऊपर जो था वो हमने निकाला था ये, ठीक है, क्वेश्चन था ये। अगर यही निकला है, गलत लिखा है तो गलत लिखा होगा। ये दिस इज़ -1, दिस इज़ 3, दिस इज़ 1। अब इसमें क्वेश्चन कैसे लिखेंगे, इसकी डिग्री क्या थी, यहाँ से गिनते कांस्टेंट 1 2 3 4, ये भी 4 डिग्री का था। तो क्वेश्चन क्या होगा, एक डिग्री कम होगा, 1 उस किसका कोफिशिएंट होगा, वो ये 1 विल बी x³ माइनस 3x² माइनस x प्लस 1, ये क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक हो गया, बनाना आ गया, सिंथेटिक डिवीजन करना आ गया। अच्छा, अब हम इससे रिलेटेड जो सवाल हैं वो फिर नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।